राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, एक चेजगारा था जो उसके काफ़ी समय से कोई संतान नहीं थी। काफ़ी समय के बाद एक लड़का भगवान ने उसे दिया। तो वो चेजगारा और उसकी पत्नी दोनों अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते, बहुत ही लाड प्यार करते। तो ज़्यादा लाड प्यार करने के कारण वह बच्चा कामचोर बन गया। 10-12 साल का हो गया, तभी तक वह कुछ भी काम नहीं करता था। पानी पीता तो भी अपनी माँ को बोलता, माँ मुझे पानी ला कर दो। खाना खाता तो कहता, माँ मुझे आप खाना ला कर दीजिए। तो 10-12 साल तक तो माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसे करते करते वह 14-15 साल का हो गया। फिर भी वह ऐसे ही आलसी रहा और वह खाना पीना अपनी माँ से ही मांगता रहा। माँ ने एक दिन कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपने लिए कुछ अपना काम करना सीखो, कुछ तो अपने आप ले लिया करो, कुछ अपना काम कर लिया करो ना आप। अब तुम माँ से मांगने वाले नहीं हो। पानी भी तुम्हें बिस्तर में बैठे को ला कर देना पड़ता है। लेकिन वह नहीं माना, कहता है कि माँ तुम करती हो ना काम, मेरी क्या ज़रूरत है। लेकिन उससे अगले दिन उसकी माँ और उसके पापा कहीं बाहर गए थे गाड़ी लेकर के, और रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों का देहांत हो गया। तभी उसको पता चला कि माँ और पापा दोनों नहीं रहे। तो वह अपने मामा के पास गया। तो मामा घर के बाहर थोड़ी दूर उसके सामने मिलने के लिए आ गए और बोले, बेटा दीपू तू यहाँ किस लिए आया है। तो कहने लगा, मामा जी आप ऐसे यहाँ इतनी दूरी क्यों पूछ रहे हो मुझसे। मेरे माँ और बाप दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब मेरा आपके अलावा कौन है। मेरा तो कोई नहीं, तो मैं आपके पास ही आऊँगा, कुछ समय आपके साथ रह लूँगा। मुझे तो कुछ काम भी नहीं करना आता। तो मामा कहता है, अरे बेटा धीरे बोलो, अगर तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा तो तुम्हारे साथ साथ मुझे और निकाल देगी। इससे अच्छा है तुम यहीं से वापस चले जाओ और लो 500 रुपये। ऐसे कह करके और मामा उस अपने भांजे को 500 रुपये देकर वापस वहीं से भेज देता है और भांजा चुपके से आ जाता है। 500 रुपये में 2 दिन का खाना तो उसका मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या करे। फिर वह अपनी पड़ोस वाली आंटी के पास गया और बोला, आंटी आप बहुत अच्छी हैं और मेरी माँ ने मुझे बहुत बार बोला कि बेटा तुम काम करना सीख लो, लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया। अब आप मुझे खाना बनाना सिखाइए। आप अगर काम में जाती हो तो मैं पीछे से बिट्टू का ध्यान रख दूँगा। आंटी के लड़के का नाम बिट्टू था। तो आंटी कहने लगी, अगर आप बिट्टू का ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दे दूँगी। तो उसने दीपू को खाना बनाना सिखाया और वह जल्दी काम पर जाने लगी। एक दिन जब उसके आंटी काम पर गई और वापस आकर देखती है शुरू वाले दिन, तो क्या देखती है कि लड़का बिल्कुल चुपचाप शांति से खेल रहा है और बहुत खुश है। तभी आंटी आते ही दीपू से कहती है कि अरे ये क्या चमत्कार हुआ, आज तक मेरा बेटा कभी खेलता हुआ तो मिला ही नहीं, आज पहली बार खेलता हुआ मुझे मिला है। और मैं तो सोच रही थी कि आज दोनों बच्चे एक साथ हैं तो वो सारा कुछ तोड़ फोड़ दिया होगा, लेकिन आज तो सभी सामान सही जगह से पड़ा हुआ है। तो बिट्टू कहने लगा, नहीं आंटी इसने सारे खिलौने तोड़ दिए थे और ये नए खिलौने लेने की जिद कर रहा था, तो मेरे पास और तो नए खिलौने थे नहीं, मैं क्या करूं क्या नहीं। लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया, बाहर ईंट पड़ी थी घर के सामने, मैंने वहाँ से ईंट उठा करके और ये ईंटों की कार बनाई है। और इसको तोड़ने के लिए इसने कई बार कोशिश की, लेकिन यह नहीं टूटी। तो ये खेलने लग गया, बगैर रोए और बगैर तोड़ा फोड़ी करे खेलने लग गया। तभी आंटी कहती है, अरे बेटा तुम
कार बनानी सीख गए ईंटों से। वो कहता है हाँ आंटी जी। तो वो कहती है बताइए आप और क्या क्या चीज़ बना सकते हो। उसने ट्रक, गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, जीप, काफ़ी सारे खिलौने बना दिए। तो वह हमेशा उससे खिलौने बनवाती और बेचने जाती। तो वो खिलौने अच्छे दाम पर बिकते और काफ़ी सुंदर खिलौने थे। अच्छे दाम पर बिकने पर आंटी ने सोचा कि क्यों ना इस लड़के की पढ़ाई पर ही इसके खिलौनों के पैसे लगाए जाए। आंटी ने कहा बेटा आज के बाद तुम पढ़ने जाओगे और अगर पढ़ लिख करके आप मेहनत करके कुछ बड़े अफसर बनोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। तो वो कहता है आंटी जी आज के बाद तो आप ही मेरी माँ है, क्योंकि आपने ही मुझे रोटी दी है और आपने मुझे सारा काम सिखाया है। तो वो कहती है चलो ठीक है बेटा, अब से आप पढ़ने जाओगे, तुम्हारे खिलौने बनाए हुए बेच करके मैं उन्हीं पैसों से आपकी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद के पैसों से तुझे पढ़ा सकूँ, लेकिन तुम्हारा धंधा तूने खुद ने शुरू कर लिया है। और ऐसे करके वह पढ़ने लगा और आंटी भी बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपनी कमाई का खाता था। और वह आंटी को कहता आंटी जी आप बहुत अच्छी है, और आंटी उसे कहती कि बेटा आप भी तो बहुत अच्छे हो। ऐसे करके खुशी खुशी आंटी और दीपू रहते और खुशी से उनका घर चलता। और मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद आपको, और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।